कहे कि पलटना तो हमारा काम है, पार्टी जब मन करेगा पलट जाएगा। तो हो जाएगा। सलटने भी हमको आता है, बहुत अच्छा सलटते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सलटते हैं हम नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो इंजेक्शन होता है ना राजनीतिक, जी। जब किसी को हम देते हैं तो आह करता है। अब बिगाड़े थे आपका ये। खेला बिगाड़ होगा 24 में। जनता खेला पहचानती नहीं है। राघोपुर में कैसे तेजस्वी जीत गया? राघोपुर में तेजस्वी यादव को जीतने का कहीं कोई खतरा नहीं था। किनके कारण से जीता इस सबको मालूम है। देखिए, चाचा भतीजा में संघर्ष चल रहा है, मीडिया में बातें आ रही है, भाषाई कठिन है। कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय नित्यानंद राय जी बैठते हैं। कहिएगा उनको कि 2022 का आंकड़ा आपका है, उसमें अपराध नियंत्रित है। 24 में हम गला को साफ करके कहे कि कानून का राज है, 7 निश्चय ने तस्वीर बदल दिया, हाजीपुर का तकदीर बदल दिया। और यह कहना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने आपके पापा के सपनों को पूरा किया। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान अपनी ही सरकार पे लगातार हमलावर हो रहे हैं। अपराध को लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जदयू के ही सांसद गिरधारी यादव, वे भी जो है पार्टी से अलग हट करके बयानबाजी कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान के बयान को? देखिए, चाचा भतीजा में संघर्ष चल रहा है, मीडिया में बातें आ रही है, भाषाई कटुता है, यह भी एक हिंसा है। राष्ट्रपिता की नजरों में भाषाई हिंसा भी हिंसा है। अब संपत्ति का इनके बीच विवाद होगा तो पुलिस क्या करेगी, इसे बताइए। पुलिस का काम तो विधि व्यवस्था संधारित करना। अब इनको लग रहा है कि बिहार का कानून व्यवस्था फेल है। दुखी हैं। दुखी आदमी जब रहता है तो मन में विकार पैदा होता है। मन में विकार पैदा होता है तो क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो आदमी अस्वस्थ हो जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखिए ना। राजनीति तो लंबा समय दौर का चीज है। अगर शरीर आपका अस्वस्थ हो जाएगा तो आप कोहिनूर है अपने घर के, तो आप कोहिनूर ही दुखी हो जाए तो वो पार्टी भी दुखी हो जाएगा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयते, और स्वर्णिम जो अवसर मिलता है उसका इस्तेमाल जीवन में करना चाहिए। इस सब बात का तो चुनाव में असर हो सकता है। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर आप रहते हैं, वहां संबोधन में बोलना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग कैसे पहुंच गए। ये तो गांव गांव में नरसंहार की स्थिति है, घर से निकलना बंद है। हमारा हाजीपुर संसदीय क्षेत्र है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में सब बच्चे भाग गए, कहे कि नहीं हम पढ़ेंगे, मेरा जान खतरा में है। हाजीपुर में जो स्किल मैनेजमेंट का आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने सेंटर दिया है, उसमें सारे लड़के चले गए, कहा कि हम इंटर्नशिप नहीं करने को तैयार हैं। राघोपुर में अब दिन में भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं। पुल बना दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, पुल नहीं निकल रहा है। लोग जेपी गंगा सेतु से नहीं आदमी पार कर पा रहा है। यह खौफनाक स्थिति है। तो कम से कम ये बात जानकारी तो प्रधानमंत्री जी को वहां देते। अच्छा, मान लीजिए वहां नहीं दे पाइएगा तो कैबिनेट में आप बैठते हैं। कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय नित्यानंद राय जी बैठते हैं। कहिएगा उनको कि 2022 का आंकड़ा आपका है, उसमें अपराध नियंत्रित है। 24 में हम गला को साफ करके कहे कि कानून का राज है, 7 निश्चय ने तस्वीर बदल दिया, हाजीपुर का तकदीर बदल दिया। और यह कहना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने आपके पापा के सपनों को पूरा किया। आपके पापा कहते थे कि दलित के घर में चिराग जलाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने हर घर में बिजली पहुंचा दिया। दलित को अब परेशानी नहीं है, उसके मन के अंदर में यह भाव नहीं रहेगा कि हम गरीब आदमी हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा जाओ, जाइए बिजली जलाइए, 125 यूनिट तक आपको ये सुविधा सरकार दे रही है। तो ये दुखी मन से, और जो उचित प्लेटफॉर्म उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैबिनेट में बोलिए ना। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अंदरूनी तौर पर उनका प्रशांत किशोर से भी बातचीत चल रहा है। इससे किसका बात चलता है हम नहीं जानते, उस सब में हम न रहते हैं, न हमसे पूछ के कोई चलता है। पिछली बार भी खेला बिगाड़े थे आपका। खेला बिगाड़ होगा 24 में। जनता खेला पहचानती नहीं है। राघोपुर में कैसे तेजस्वी जीत गया? राघोपुर में तेजस्वी यादव को जीतने का कहीं कोई खतरा नहीं था। किनके कारण से जीता इस सबको मालूम है।
तो कौन गुनाहगार है जनता भी जानती है। इसलिए हम वोटर की चिंता करते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए मन छोटा से बड़ा काम नहीं होता है। अब चंद महीने बचे हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जयकारा, अपना काम निकल गया तो पहचानते नहीं। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो विधानसभा चुनाव लड़ने के आकांक्षी होंगे? उन पर, उनके सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अपना सेहत बिगाड़िएगा ही, अपने राजनीतिक परिवार का भी सेहत बिगाड़ लेना है। और गिरधारी यादव जो आप ही के सांसद हैं वे बयान दे रहे हैं एसआईआर पे भी आपके पार्टी के पार्टी लाइन के खिलाफ। नोटिस हो गया, यहाँ देर नहीं है लगता है। नोटिस रिप्लाई करिए, मरल आदमिया का नाम डलवा दें। ये मर गया, जिसके परिवार के सुख दुख में हम लोग जाते हैं, तो मरल आदमी का नाम रहेगा वोटर लिस्ट में। एक ही आदमी रहेगा जिसका राघोपुर में भी नाम है, फतुआ में भी नाम है। यही होना चाहिए। फिर एगो बयान दे दिए, वो कहे कि पलटना तो हमारा काम है, पार्टी जब मन करेगा पलट जाएगा। तो हो जाएगा, सलटने भी हमको आता है, बहुत अच्छा सलटते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सलटते हैं हम नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो इंजेक्शन होता है ना राजनीतिक, जब किसी को हम देते हैं तो आह करता है, कार्यकर्ता बाह बोलता है। लेकिन चुनाव में ये सब चीज का असर हो, चुनाव में क्या असर होना? नेता इकबाल नीतीश कुमार जी का है कि हमारे कहने से वोट मिल रहा है, ये सब भ्रम हमको है। अगर हमको भ्रम ही हो जाए कि हमारे चलते वोट है तो 5000 वोट आएगा। विपक्ष तो लेकिन हावी होगा ये सब मुद्दा। विपक्ष क्या हावी होगा? तेज प्रताप कह दिया है, मंगल मंडल जी के बताइए अति पिछड़ा है, कह दिया कि इनका दिमाग घसका हुआ। बताइए तो ऐसा बोलता है क्या? टोपी भी पीला बना लिया। टोपी तो अब लालू जी देखिए, लालू जी टोपी पहनाते थे, हरा टोपी दिए तो तेजस्वी उनका बात नहीं माना, टोपी उतार लिया, काला कपड़ा पहन लिया। काला कपड़ा कौन पहनता है? राजस्थान में रुदाली कहलाता है, महिलाओं का एक ग्रुप होता है, किसी के मैयत में मरने पर उसको बुलाया जाता है रोने के लिए। ये सब भोकार पार के रोने वाला जमात है, ये सब चुनौती वाला जमात नहीं है। ये सब 420 का आरोपी है, क्या बोलेगा? ये सब कोई चुनौती नहीं, चुनौती है, उम्मीदवार नहीं मिलेगा। अब पोलिंग एजेंट मिलना तो और कठिन हो गया। अरे भाई, हृदय नहीं कांप जाएगा आदमी का कि हमारे घर में 125 यूनिट का बिजली फ्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया, हमारे घर में आज शांति अमन चैन है, दारू पी के नहीं लंपटाई कोई कर रहा है। बेटियों को इस बात का एहसास नहीं है, महिलाओं को एहसास नहीं है। 1100 नगद रुपया, कोई बीच में मीडिएटर नहीं, सीधा खाता में जाएगा। जो नीतीश कुमार जी ने किया है, कोई वोट डालने जाएगा हाथ थरथरा जाएगा, नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखाई पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तो राजनीति का परकिंस पकड़ लेगा। जैसे होगा। चलिए देखिए, नीरज कुमार जी को सुन रहे थे, तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। चिराग पासवान और गिरधारी यादव को लेकर के भी अपनी राय रखी है। बात बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।